20 साल कबल जब तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो अफ़गानिस्तान में चंद हफ्ते क्या चंद दिनों में ही अमन कर दिया गया था। लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान में तालिबान अमन कायम क्यों नहीं कर पा रहे और इसमें भारत का क्या हाथ है, आपको बताते हैं। तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन चुके हैं और अभी अबूरी हुकूमत और अबूरी काबीना का ऐलान भी कर चुके हैं जो उन्होंने 6 माह के लिए बनाई है। इसके बाद बाकायदा इलेक्शन करवाकर अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लाई जाएगी जो अफ़गान अवाम के वोटों से आएगी। इस वक्त तालिबान के लिए इलेक्शन करवाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि जिस तरह काबुल एयरपोर्ट पर हालात रहे हैं और बम धमाके हुए, इसी तरह इलेक्शन में भी ऐसे ही धमाके हो सकते थे, इसीलिए एकदम इलेक्शन नहीं करवा सकते थे और तालिबान ने खुद से ही अपनी एक अबूरी हुकूमत और अबूरी काबीना कायम कर दी है। अब ये हुकूमत तो कायम हो चुकी है लेकिन अभी तक इसको तस्लीम किसी मुल्क की जानिब से नहीं किया गया क्योंकि अभी तक कोई भी मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। कतर ने अभी दबे लफ्ज़ों में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है, लेकिन अभी हाल ही में कतर ने भी एक बयान जारी किया था कि ख़वातीन से मुतल्लिक तालिबान के ऐलानात बहुत मायूस कुन हैं। तालिबान ने जो भी ऐलान किया अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया, इसलिए अब तो कतर भी थोड़ा पीछे हट चुका है। तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त तालिबान को तस्लीम कर नहीं सकता क्योंकि अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो पहले ही पाकिस्तान पर इस हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है भारतीय मीडिया और अमरीकी मीडिया में कि पाकिस्तान ने पंजशीर में मुदाखलत की और तालिबान को पंजशीर लेकर दिया अहमद मसूद से। अगर पाकिस्तान सबसे पहले तालिबान को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान के लिए ही मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। अफगानिस्तान में कोई ना कोई बम धमाका हो रहा है जिसके पीछे अफगानिस्तान की साबिक एजेंसी NDS और रॉ के हाथ होने का इंकशाफ हो रहा है। इस वक्त तालिबान भारत के हर मंसूबे को खाक में मिला रहे हैं। भारत TTP और BLA को भारी फंडिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में तालिबान ने कंधार से BLA का असला पकड़ा था जो पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा था, जिससे पाकिस्तान में तबाही मचाई जानी थी, लेकिन तालिबान ने इस सारे असले को पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ एक दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा तालिबान ने असले की ये खेप पकड़ी है जो TTP और BLA पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले जा रही थी भारत की फंडिंग से। लेकिन भारत की ये सारी फंडिंग बेकार कर दी गई है। अब भारत पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान में आज जुमे की नमाज के बाद फिर मस्जिद में धमाका हुआ है जिसमें 50 लोग मारे गए हैं। ऐसे ही धमाके आज से 3-4 साल कबल पाकिस्तान में भी हुआ करते थे। रोज कोई ना कोई धमाका पाकिस्तान में हो जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सरहद पर बाड़ लगाकर इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोका है। भारत अफगानिस्तान में TTP को पाकिस्तान के खिलाफ जबकि अब BLA को भी अफगानिस्तान के खिलाफ फंडिंग देना शुरू हो गया है। भारत को ये तकलीफ हो रही है कि अब इसके दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो पा रहे और पाकिस्तान में तखरीब कारी नहीं कर रहे। पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी भारत का नेटवर्क इतना मजबूत है कि अफगानिस्तान में रोज एक ब्लास्ट किया जा रहा है। जो तालिबान चंद दिनों में 20 साल कबल अमन ले आए थे और अब महीनों गुजर चुके हैं और इनको भारतीय दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस की कंपनियां भी दाइश को फंडिंग करते हुए पकड़ी गई हैं, यानी भारत के दोस्त फ्रांस के दाइश से भी राब्ते हैं। तो अब अगर दाइश का सहारा भी अफगानिस्तान के खिलाफ लिया जा रहा है तो कोई हैरानगी की बात नहीं। भारत का काम ही यही है कि खित्ते में अदमो इस्तेहकाम फैलाए और तालिबान को अफगानिस्तान के इक़्तिदार से हटाने की कोशिश करता रहे। यहाँ भारत तालिबान से उलझ रहा है तो वहीं चीन की फौज एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है और वहाँ दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ है। भारत इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में चीन से रहता है क्योंकि जो मजा चीन ने भारत को चिखाया था वो शायद अभी तक कोई नहीं चखा पाया। चीन की फौज ने सिर्फ डंडों से ही भारत के 20 फौजी मार दिए थे, जिसके बदले में भारत ने चीन की 20 ऐप्स बंद कर दी थी, जिससे पता चलता है कि भारत सिर्फ बातें ही करता है, मैदान में जीरो है। या दूसरे मुल्कों में फंडिंग करवा कर वहाँ पर तखरीब कारी करवाता है। भारत ने तालिबान को अपने खिलाफ किया हुआ है और
اور اگر ایک دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا شروع ہو گئی تو وہ بھارت کے لیے سب سے بڑی ہار ہوگی۔ طالبان نے بھارت کو آفر بھی کی تھی کہ بھارت افغانستان میں اپنے منصوبے مکمل کر سکتا ہے اور بھارت کو ہم سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بھارت نے پھر بھی طالبان کی بات نہیں مانی۔